आधुनिक इतिहास के बारे में। 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां सिर उठाने लगीं और अपना दबाव बनाने लगीं। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकारी वाले राज्य कहा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोरी तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावे से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थिति के कारण भी अंतर था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा रहा था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। मुगल सम्राट की नाममात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्य विधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरों ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारों, छोटे छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में पेज नंबर 3 जो हैदराबाद और कर्नाटक की निजाम उल मुल्क आजम जाय से 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना। फिर उसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खां और अर्दी वली खां ने बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। फिर उसके बाद तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है। फिर उसके बाद अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक साद खां बुरहान उल मुल्क था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। फिर आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि इस मैप के माध्यम से समझाया गया है, 1748 में उसे साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया। फिर उसके बाद मैसूर राज्य का गठन हुआ। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास से हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। इसमें अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास पहुंच गए। फिर उसके बाद आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू। फिर उसके बाद केरल का गठन हुआ। 18वीं सदी के शुरू में केरल बहुत बड़ी संख्या में सामंत, सरदार और राजाओं में बटा हुआ था। फिर उसके बाद राजपूत राज्य आया। फिर राजपूत राज्य के बाद जाट के बाद बंगश, पठान और रोहिले सिख आए। फिर उसके बाद सिखों के बाद